कौन है, इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा और खासकर एमपीपीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रश्न का कमेंट में आंसर देना है। कौन सा प्रश्न है? हाल ही में श्री राजेंद्र पाठक का निधन हो गया, तो वह मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे लास्ट में, वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है श्री बसंत प्रताप सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पहले अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग? तो ये थे एन बी लोहानी, ठीक है। कौन थे? एन बी लोहानी प्रथम अध्यक्ष थे राज्य निर्वाचन आयोग के। अगर बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 19 जनवरी 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। और मुख्यालय भोपाल में है, ठीक है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? एन बी लोहानी, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो ये थे श्री बसंत प्रताप सिंह है और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अच्छा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद, ठीक है। और इससे कुछ फैक्ट देखें हम, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। और महिलाओं को नगरीय निकाय एवं पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता कौन है अभी? तो ये है शशांक शेखर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शशांक शेखर। अगर बात करें हम कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे मध्य प्रदेश राज्य के, तो ये कौन थे? ये थे एम धर्माधिकारी, ठीक है। तो इसका ये एम धर्माधिकारी थे प्रथम महाधिवक्ता। अगर इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, ठीक है। और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विविध अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और केंद्र में देखें तो कौन होता है? देखिए केंद्र का विविध अधिकारी, सर्वोच्च विविध अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। अभी हमारे केंद्र में महान्यायवादी कौन है? तो वो है के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है। और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह कभी भी राज्यपाल को त्यागपत्र देकर पद का त्याग कर सकता है, ठीक है। और प्रथम महाधिवक्ता एम धर्माधिकारी, और अभी वर्तमान में कौन है? तो शशांक शेखर। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी प्रेजेंट में है नरेंद्र कुमार जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नरेंद्र कुमार जैन। देखिए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को किया गया था, ठीक है। तो कब गठन हुआ था मानव अधिकार आयोग का? 13 सितंबर 1995 को। और इसकी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा होती है। और अभी हमारे प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार के? तो यह है न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष है श्री अरविंद शुक्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अरविंद शुक्ला, ठीक है, अरविंद शुक्ला। अगर देखिए इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था गठन? 22 अगस्त 2005 को। अगर यहाँ देखें हम तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में, ठीक है। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो श्री अरविंद कुमार शुक्ला। और प्रथम कौन थे? तो TN श्रीवास्तव प्रथम थे। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और नियुक्ति समिति एक अध्यक्ष मुख्यमंत्री, ठीक है, विधानसभा में विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो यहाँ पर जो नियुक्ति होती है राज्य सूचना आयोग की, वो मुख्यमंत्री के आदेश पर होती है, ठीक है। मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल सदस्य, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है शोभा ओझा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शोभा ओझा। लता वानखेड़े ये पूर्व अध्यक्ष थी, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था?
तो 1998 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1998 में। अगर देखें यहाँ पर तो स्थापना 23 मार्च 1998 को हुई थी, ठीक है, और अधिनियम 1995 के अंतर्गत। मुख्यालय भोपाल में है, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य, ठीक है, और जो सदस्य होते हैं वो अशासकीय होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अभी अध्यक्ष कौन है तो शोभा ओझा है, ठीक है, लता वानखेड़े पूर्व अध्यक्ष थी। और बात करें 6 सदस्य में कौन कौन होते हैं, एक विख्यात अधिवक्ता, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, और एक शिक्षा विशेषज्ञ, और एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और एक सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। और ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं तो ये राज्य सरकार को देती है त्यागपत्र, ठीक है। और राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य पद से हटा सकती है, ये राज्य सरकार के ऊपर है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है तो ये है अभी नरेश कुमार गुप्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नरेश कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 मतलब 1969 को नरसिंहराव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1981 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य क्या था तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग को रोकना, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे तो वो थे पीवी दीक्षित, ठीक है। और मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे तो ये थे श्री आरजे भावे थे, ठीक है। और वर्तमान की बात देखें हम तो वर्तमान में लोकायुक्त है नरेश कुमार गुप्ता, और 2 उप लोकायुक्त कौन कौन है तो एक नंद कुमार दुबे और एक है एसके पालो, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये है राजेश लाल मेहरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या कार्यवाहक अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के अंतर्गत कब किया गया था, 22 अक्टूबर 1956 को किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो ये होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, ठीक है। और इसका कार्यालय कहाँ पर है तो ये इंदौर में है। देखिए जितने भी आयोग है उनका कार्यालय है भोपाल में, मात्र एक कार्यालय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कि कहाँ पर है ये इंदौर में है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये थे डीबी रेगे, ठीक है। और वर्तमान में राजेश लाल मेहरा है जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष है। देखिए हमारे संविधान में भाग 14, ठीक है, भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जिसमें 315 में क्या है, हमारे 315 में एक संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, है ना। तो ये है 315 अनुच्छेद में, ठीक है। तो अभी इसका कार्यकाल कितना होता है, इस मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है तो ये 6 वर्ष का या तो 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तो याद रखिएगा, ठीक है। और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो राज्यपाल के द्वारा होती है, किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। और त्यागपत्र पद मुक्ति त्यागपत्र द्वारा, संविधान में लिखित प्रक्रिया द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये है एनके सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, एनके सिंह। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243 झ के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था तो 1994 में इसका गठन हुआ था। और इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था तो ये श्री सवाई सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा, हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये थे श्रीमती शीतला सहाय, ठीक है, श्रीमती शीतला सहाय थी मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की प्रथम अध्यक्ष। और अभी कौन है तो अभी है श्री एनके सिंह। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है तो देखिए राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो अभी हमारे राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन सर्वप्रथम 22 अक्टूबर 1972 को किया गया था, ठीक है। और 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, राज्य योजना आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष कौन होता है तो मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष योजना मंत्री तथा राज्य शासन के सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आयोग में 6 सदस्य, 15 सलाहकार और 12 सहायक सलाहकार और 12 उप सहायक सलाहकार होते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 2017 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2017 में।
स्थापना की बात करें तो 21 जुलाई 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। और अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, ठीक है।